नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल 23 तारीख थी और जिन लोगों को कल एग्ज़ाम था, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे के भी आए होंगे। अब कल जो पेपर का पैटर्न की अगर बात करें, क्योंकि आप लोगों को जो उम्मीद थी उस तरह का पेपर नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको देखा होगा जिन लोगों ने पेपर दिया है और जिन्हें नहीं दिया वो भी पेपर तो ऑलरेडी सभी बच्चे जो तैयारी करते सभी देखते हैं। तो जिनका आने वाले समय में अभी एग्ज़ाम है तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को देखना ज़रूर, और अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपने देखा होगा कि पेपर में जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग के जो आपके प्रश्नों की बात करें तो उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर रीजनिंग 23 तारीख की प्रथम पाली की बात करें तो उसमें आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कम करके, यानी कि लगभग 50-51 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे और मैथ के क्वेश्चन कुछ बढ़ा दिया था। ऐसे ही 23 तारीख की आपकी सेकेंड शिफ्ट में वही हुआ। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपके और कुछ कम, 3-4 क्वेश्चन कम कर दिए गए। और जो मैथ में है ना, मैथ में आपके बढ़ा दिए, लगभग 27-28 क्वेश्चन आपके मैथ के बन रहे हैं। और प्रथम पाली में 24-25 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं। ऐसा अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। पिछले एग्जाम जितने भी हुए हैं लगभग किसी में 17, किसी में 18, बस इससे ज़्यादा मैथ नहीं पूछी जाती थी। अब आपके लगभग 27-28 हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपकी मैथ 30 तक पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो आपका यूपी पुलिस का सिलेबस है उसमें आपके मैथ के 37 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और रीजनिंग के 38 हैं। तो इसी हिसाब से वो दे रहे हैं, 37 तक भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि पैटर्न बदल गया और ये कहाँ से आ रहा पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर तो उन्होंने सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है। 37 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सिलेबस में, तो 37 तक भी पूछ सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, कुछ पोर्शन जो रीजनिंग का है वो आपका मैथ में और मैथ का रीजनिंग में वो लोग काउंट कर देते हैं, ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो बात करें कि आपका स्कोर लगभग एवरेज कितना रह रहा है सभी बच्चों का। तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि जीके जीएस के लेके परेशान हो गए। जीके जीएस जो आपकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक आपने कभी पढ़े नहीं है, ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह की आपने अपेक्षा की थी उस तरह का पेपर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता री एग्जाम है, कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें अलग पूछेंगे ही, तभी जाके कहीं कुछ की क्लियर हो पाती हैं चीज़ें। और उसमें क्या है कि आपके जीके में अगर आपने लगभग 15 भी कर रहे हो तब भी ठीक है। हर एक बच्चा ऐसे ही कर रहा है ज़्यादातर। ठीक है, जिसने बहुत अच्छी जीके तैयार कर रखी हो और अन्य एग्जामों के लिए तैयार की हो तो वो दे रहे हो एग्ज़ाम, तो उसमें भले आप ज़्यादा कर पाएँ। बाकी 15 तक स्कोर मेरे हिसाब से इनफ है, और इतना ही हो रहा है ज़्यादातर बच्चों का। जो एवरेज बच्चे होते हैं 15 स्कोर जीके में कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें पेपर, तो पेपर आपके देखो रीजनिंग के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, तो बहुत ही सरल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है आप देखते ही कर दोगे, 10 सेकेंड से ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा। और जो क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ हैं तो उनको अगर आप करने बैठोगे तो 2 मिनट लग जाए, किसी में 2.5 मिनट भी लग रहा होगा। तो ये चीज़ हो रही। तो आपको पेपर क्या करना है, पेपर आपको जो आगामी आपकी शिफ्ट होने वाली है, आगे जितनी आपकी परीक्षाएं हैं, जितनी शिफ्टों में हुए हैं, तो आपको क्या करना, पहले तो पेपर आप पूरा जितने क्वेश्चन आए आप खुद केवल उतने ही करते हैं, आपको उतने ही करने हैं केवल और केवल। ठीक है, रीजनिंग में बिल्कुल भी आपको समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है कि रीजनिंग आप ज़्यादा समय रीजनिंग में लगा दो तो आते हुए क्वेश्चन आपके जो मैथ के और आपके हिंदी में वो सारे क्वेश्चन आपके छूट जाए, ऐसा नहीं होना करना है आपको। पहली बात तो रीजनिंग आपको पहले नहीं करना, पहले आप हिंदी और जीके जीएस जितने भी क्वेश्चन आपके आए उतने ही करना। और इसके अलावा फिर आप रीजनिंग और फिर मैथ जितने क्वेश्चन आए उतने करना। फिर बाद में देखना जो आपसे नहीं हो पा रहे थे कि आप थोड़ा अगर उनमें समय देते हैं थोड़ा सा तो आप कर पाएँ, इस तरह के क्वेश्चन आप करना। ठीक है, और जिनमें थोड़ा सा लगे कि समय लगेगा हो जाएगा तो उनको बाद में देखना। बाकी अगर दोस्तों बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अब ये भी अब कमेंट किए जा रहे हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर तो बहुत ही हार्ड आ रहा है। कुछ लोग हार्ड बता रहे, कुछ इजी बता रहे, है ना। हार्ड वही लोग बता रहे जिनकी कहीं ना कहीं तैयारी कम थी, और इजी वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी से तैयारी कर रखी थी। देखो हार्ड इजी कुछ नहीं होता, सिलेबस के अनुसार ही पेपर आया, ऐसा नहीं पेपर बहुत हार्ड है, और ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत इजी है ना। क्योंकि एग्जाम सेंटर में बैठ के जब आप एग्जाम देते हो तो उसका प्रेशर एक अलग होता है। तो कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर है। कुछ क्वेश्चन मैथ में हैं, कुछ रीजनिंग में भी हैं, और आपके कुछ हिंदी में भी है, ऐसा नहीं है, कुछ जीके जीएस में भी हैं।
जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो लगभग मैंने भी पेपर देखा तो एवरेज अगर देखें तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके इस तरह के हैं जो हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। मतलब आपने अगर बहुत ही अच्छे से तैयारी की है तभी आप उन पूरे 150 में से 10-15 क्वेश्चन तभी भी कर पाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने जितने क्वेश्चन है उतने करके जाना है। और बहुत सारे बच्चे तुक्का मारते हैं, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, तुक्का कभी भी सही नहीं होते हैं, ठीक है। और जो लोग आपको बताते हैं कि तुक्का लगा दो और 1/4 की माइनस मार्क की कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा तुक्का लगाने से आपको नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जितने सही हों आपसे उतने ही करके आना। अब बात करते हैं मेरिट कितनी आखिर जा सकती है। तो देखो मेरिट की बात ये है कि देखो पेपर इतना आसान भी नहीं आ रहा है। तो अगर मेरिट की बात करें दोस्तों तो लगभग अगर आपने 100 प्लस यानी कि 105 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो ना, 105, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, क्योंकि जनरल, EWS और OBC इन तीनों की मेरिट लगभग सेम ही जाती है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बस। तो अगर आपने 105 क्वेश्चन एकदम बढ़िया आपने आंसर की भी अभी मिलाई होगी, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की तो आएगी उसी से मिलाना, तभी सटीक चीज़ें होती हैं क्लियर। तो अभी आपने यूट्यूब के माध्यम से मिलाई होंगी तो उसमें 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं एन एवरेज। तो आपका लगभग 105 प्लस अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना तो अपने आप को सेफ समझो, आपका फाइनल मेरिट में नाम जरूर दिखेगा, ठीक है। अब आगे की शिफ्टों में जब एग्जाम होगी देखा जाएगा, जो आपकी 23 तारीख के अनुसार, 23 तारीख में जिस तरह का आपका पेपर आया उसी हिसाब से आपको बता रहे। आगे हो सकता है जो आपकी शिफ्टें और सरल आ जाएं तो फिर आपकी मेरिट ज़्यादा जाएगी। अगर पहले और आगे की जो शिफ्ट होने वाली हैं उसमें थोड़ा सा पेपर कठिन आ गया तो आपकी मेरिट और कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो लोग बता रहे 220 230 इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज आज भी आई है 32% बच्चों ने तो परीक्षा ही छोड़ी है 23 तारीख में केवल, है ना। अगर एन एवरेज देखा जाए 32% 23 में छोड़ी, इसी प्रकार आपके अगर लगातार 30-35% बच्चे परीक्षा तो छोड़ेंगे। जब पहले दिन इतने बच्चों ने छोड़ दी है तो फिर तो मान लो आप कम से कम 15 से 16 लाख अगर आप निकालते हैं तो 10 से 15 लाख लगभग बच्चे आपके एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको फ़ायदा होने वाला है। और 60,000 भर्ती है ये भी तो देखो, तो मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और लड़कियों की बात करें तो लड़की अगर 95 क्वेश्चन 95-100 तक अगर कर रही है ना, कोई भी बच्ची है लड़की है, चाहे जनरल की हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC की तो और कम ही जाएगी। तो आप बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को सेफ समझो। अगर 90-95 और 95-100 के बीच में आप कर रहे हैं, SC वाली अगर 90 प्लस कर रही है वो भी सेफ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी अच्छे से तैयारी की है तो अपना सिलेक्शन जरूर होने वाला है ना। और बाकी ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत आसान था और बहुत मुश्किल भी नहीं था, तो मॉडरेट पेपर था। और आने वाले शिफ्टों में देखते हैं कैसा आता है। बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और जितनी भी चीज़ें अपने आपने पढ़ी हैं लगातार रिवाइज करो, बस यही सब कुछ है। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी समय से पहले ज़रूर पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कल भी एग्ज़ाम छूट गया है क्योंकि वो समय से नहीं पहुँच पाए। एक बार गेट बंद होने के बाद फिर आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।